So, hello everyone, my name is Shivesh Pandey, and from today we are going to start the series on data success and algorithm. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ लीड कोड उसकी जितनी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे. तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक वेरी बेसिक और इजी और एक फ्रेंडली क्वेश्चन से जो है टू सम विच इज टू सम. अब टू सम में क्या सीन है. सपोज करो आपके पास एक एरे है. वी हैव एन एरे. अब इसके अंदर सीन क्या है. हमें यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज दे रखी हैं एरे के अंदर. अब लेट्स सपोज कि इसके अंदर हमें दे रखा है 5, आफ्टर दैट 4, देन 2, देन 1, देन 7. अब हमें यहाँ पर क्या ऑप्शन गिवन है कि एक हमें इंटीजर प्रोवाइडेड है. लेट्स सपोज n इक्वल्स टू 8. अब हमको इस एरे को पूरा आइट्रेट करना है और इसमें से कोई दो ऐसे इंडेक्स फाइंड आउट करके बाहर निकालने हैं जिनका सम क्या हो 8 के बराबर हो. जैसे लेट्स सपोज हमारे पास क्या है यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल 4 एंड 5 इनका सम क्या है 9. ठीक है. तो ये नहीं है. 4 प्लस 2 इनका सम क्या बनेगा 7. ये भी नहीं है वैलिड. 5 प्लस 1 का सम बनेगा 6. 5 प्लस 7 का सम बनेगा 12. ऐसे करके हम आइट्रेट करते रहेंगे. फिर अगर जब हमें एक पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर हमारा आंसर क्या है 1 प्लस 7 जो किसके बराबर होता है 8 के बराबर. तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे. क्लियर. सो ये तो हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने समझ लिया. अब देखते हैं इसकी अप्रोच क्या सॉल्व करने की. सबसे पहले अप्रोच होगी हमेशा की तरह ब्रूट फोर्स. और उसके बाद ब्रूट फोर्स के बाद हम देखेंगे इसके एक ऑप्टिमल अप्रोच कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें. अब यहाँ पर क्या है n इक्वल्स टू 8 है जिसको हमने यहाँ लिख लिया. ठीक है. तो सबसे पहली जो हमारी अप्रोच है वो है ब्रूट फोर्स. अब देखते हैं कि ब्रूट फोर्स में करना क्या हमें. तो ब्रूट फोर्स में हमारे पास ये जो हमारा प्यारा एरे है इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग. एक मिनट यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ. ये शायद गलती से हट गई. ओके दैट्स क्लियर. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे दो लूप लगाएंगे. एक लूप में सबसे पहले सपोज हमने दो लगाए फॉर लूप. एक जाएगा आई से ले करके इस एरे की एंड तक. सपोज करते हैं इसकी लेंथ कितनी है 0 1 2 3 इसकी 5 लेंथ है अप टू 4. 0 से जाएगा 4 तक. क्लियर. उसके बाद इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाते हैं वेयर जे जाएगा 0 से लेकर के 4 तक. क्लियर. अब इसके अंदर क्या होगा सबसे पहले ये चेक करेगा 5 और 5 को. इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो जे की स्टार्टिंग होगी जे की जो स्टार्टिंग होगी उसको हम शुरू करेंगे फ्रॉम आई टू 4. क्लियर. और फिर आई प्लस 1 से भी हम शुरू कर सकते हैं इसको जो एक अच्छा सॉल्यूशन क्रिएट करेगा. आई प्लस 1 टू 4. अब यहां पर सोचने वाली बात है कि मैंने आई प्लस 1 क्यों लिया. ठीक है. वी आर गोइंग इन अ वेरी बेसिक. तो जरूरी है कि हम हर एक चीज को कवर अप करें. क्लियर. देखो अगर हम लूप को यहीं से स्टार्ट करते हैं सपोज अगर हम लूप को यहीं से स्टार्ट करते हैं जैसे यहां पर क्या कहते हैं 5 है हमारे पास. तो क्या होता है सबसे पहले जाता 5 पर. उसके बाद जो दूसरा वाला है वो भी जाता 5 पर ही. तो क्या होता 5 प्लस 5 जो आता 10. और हमें ये आंसर नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा. और हमें दो इंडेक्सेस मांगी हैं जिसमें हमें क्या मिलेगा सिर्फ एक इंडेक्स. ठीक है. तो हमेशा आई प्लस 1 से शुरू करेंगे सबसे पहले. तो इसके हिसाब से सबसे पहले जो सम अप आएगा वो किसका आएगा इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 का. 5 प्लस 4 जो क्या होगा जो होगा 9. ठीक है. अब 9 इसके बराबर नहीं है. यहां पर हम क्या लगा सकते हैं हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि इफ n इक्वल्स टू सम
और सम क्या है, सम क्या है, सम है एरे की ith डिजिट और फिर एरे की j डिजिट। क्लियर। अब इसके अंदर वापस से आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले एरे जाएगा 5 + 4 पर, जो होगा 9। अब ये n के बराबर नहीं है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, दोबारा से लूप होगा। फिर 4 + 2 जो कितना हो गया 7, अब ये भी वैलिड नहीं है। 5 + 1 जो हो गया 6, ये भी वैलिड नहीं है। 5 + 7 जो हो गया 12, ये भी वैलिड नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक i की जो 0 वैल्यू थी उसकी आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब हम जंप करेंगे i = 1 पर, तो फिर से i + 1, i + 1 क्या है 2, 4 + 2 6, 4 + 1 5, 4 + 7 11, फिर से वैलिड नहीं है। ये वाली आइट्रेशन भी कंप्लीट हो गई। फिर हम किस पर आएंगे, सेकंड पे आएंगे। ठीक है, i = 2 पर। अब 2 पर क्या है 2 + 1, क्योंकि j जो है वो i + 1 है, तो 2 + 1 क्या हो गया 3, 2 + 7 क्या हो गया 9। ठीक है, फिर से वैलिड नहीं। उसके बाद हम आते हैं 1 पर। अब 1 + 7 क्या होगा 8। सो हेयर वी गॉट आवर आंसर, और इस तरह से हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब चलो ये तो बातें होंगी ब्रूट फोर्स की। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें एक ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगी इसको सॉल्व करने की, एक ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्लियर। अब वैसे कहने के लिए तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन है लीड कोड का, इजी में, पर यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होता है हैश मैप का। किसका यूज होता है, हैश मैप का। तो यहाँ पर एक हम हैश मैप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ इसके ऊपर, दिस इज हैश मैप। सो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया अपना हैश मैप। अब इसका सीन क्या है, इसको कैसे डील करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरे को आइटरेट करेंगे फॉर लूप लगा करके आई जिसमें जो आई होगा वो आइटरेट करेगा 0 से ले करके 4 तक। क्लियर। सबसे पहले हम जाएंगे फर्स्ट पे, तो फर्स्ट क्या है 5। अब हम ये क्या करेंगे, हैश मैप को इसको स्टोर करेंगे की वैल्यू पेयर्स में, तो 5 बन जाएगा की, और जो वैल्यू होगी वैल्यू बन जाएगी इसकी, जो इसकी इंडेक्स है, इंडेक्स क्या इसकी 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल यहाँ पर असाइन करेंगे जिसको हम नाम दे सकते हैं डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस का काम क्या है, ये जो वैल्यू हमें दी हुई थी n = 8। ठीक है, ये क्या करेगा 8 माइनस जो एरे की वैल्यू है ARRI, उसकी वैल्यू निकालेगा। लाइक जब i 0 है तब एरे की ith 0 पोजीशन पे क्या है 5, तो 8 - 5 क्या होगा 3। अब ये सर्च करेगा क्या 3 हैश मैप में अवेलेबल है, अगर है तो उसकी जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा, और यहाँ पर किसको रिटर्न करेगा i को। इससे क्या होगा, हम उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से 2 इंडेक्सेस हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब 5 0 हो गया, तो इसमें जो डिफरेंस आया है वो क्या आया, उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस की वैल्यू होगी 3। लेकिन देखोगे तो पूरे हैश मैप में कहीं भी 3 अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो हम आइटरेट करेंगे आगे। अब 0 से जाएगा ये 1 पर, 1 पर क्या है 4, 4 को यहाँ स्टोर करेगा और 1 को स्टोर करेगा यहाँ पे। अब डिफरेंस क्या है 8 - 4 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें। अब देखो यहाँ पर इशू है, अगर हम इस डिफरेंस को जो वैल्यू आएगी ARRI की, पहले डिफरेंस निकाल के अगर हम चेक करते हैं, अगर उसमें अवेलेबल नहीं है उसके बाद हम पुट करेंगे इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको हम उसके बाद पुट करेंगे। क्योंकि अगर हम पहले पुट कर देंगे 4, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आया था 4 आया था, और अगर हमने पहले ARRI को इसके अंदर डाल दिया तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहाँ से ये 1 रिटर्न कर देगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से i की वैल्यू 1 आएगी, तो 1, 1 जो एक वैलिड आंसर नहीं है। जो भी हमें आंसर दे रहे हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, इंडेक्सेस जो उनकी वो अलग अलग होनी चाहिए। तो इससे हमें समझ में आया कि पहले हम चेक करेंगे डिफरेंस अवेलेबल है या नहीं है, और अगर वो नहीं है उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर।
तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे। अब जो आई है, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। आई कहाँ पर आ जाएगा, आई आ जाएगा यहाँ पर। अब हम चेक करेंगे 2 को, तो फिर डिफरेंस क्या होगा, 8 माइनस 2। डिफरेंस क्या हुआ, 8 माइनस 2 से क्या आएगा, 6 आएगा। 6 इस पूरे में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। तो फिर क्या करेंगे हम 2 को इसके अंदर डाल देंगे। 2 गया, 2 की इंडेक्स गई, इंडेक्स क्या है 2 की, 2। क्लियर। उसके बाद हम फिर से अगला इटरेट करेंगे। अगले पर जाएगा ये यहाँ पर 1 पर, तो 8 में से 1 माइनस करेगा, कितना बचेगा, 7। अब यहाँ पर आ गया, सॉरी, तो क्या होगा, 8 माइनस 1 कितना बचा, 7। अब इस पूरे में देखो, आपको कहीं 7 दिख रहा है, कहीं नहीं है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और दोबारा से जो हमारा 1 है उसको हम इसमें सेव कर देंगे। तो यहाँ पर वो 1, इसकी पोजीशन क्या है, 3। अब हम फिर से आइटरेट करेंगे अगले पर। अब अगले पर क्या क्या होगा, अगली जो वैल्यू है वो जाएगी यहाँ पर 7 पे। अब जैसे ही आया 7 पर, तो फिर क्या हुआ, यहाँ से हमको मिला 7 माइनस 8 क्या हुआ, 1। हमने 1 चेक किया, 1 क्या यहाँ पर कहीं है, हाँ 1 यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से ये जो 3 है ये रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ से आई। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बन गया, हमारे जो फाइनल आंसर है वो क्या बन गया, वो बन गया 3,4, क्योंकि आई किस पर था, 4th पे था। और ऐसे हमें मिल जाएगा यहाँ पर आंसर। आई होप आपको समझ में आई होगी ये अप्रोच। तो चलिए लेट्स कोड इट। जो हम कोड करेंगे वो हम करेंगे एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन में, मतलब इस हैश मैप में। क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स डाइव इनटू द कोड। वी आर हियर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग द कोड इन पाइथन। तो सबसे पहली चीज क्या थी हमारी, हैश मैप क्रिएट करना। मैं यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ, इसको नेम आप हैश मैप भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, हैश मैप। ठीक है, अच्छा लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ अच्छा लगे या ना लगे, आंसर आना चाहिए ना। फॉर आई इन रेंज लेंथ नम्स। अब देखो आई है, आई की रेंज कहाँ है, नम्स, नम्स क्या है, लिस्ट है। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है, आई इटरेट करेगा इसके पहले इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक। ठीक है, अब पहले चेक करते हैं, इफ टारगेट माइनस nums I in hash map अगर जो भी इनका डिफरेंस होगा, टारगेट माइनस नम्स आएगा, टारगेट एक वैल्यू देगा, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, इसमें 9 दे रखा है। ठीक है, जैसे 9 माइनस 2 अगर अवेलेबल होगा, जो 7 है अगर पहले से अवेलेबल होगा, तो वो उसकी जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा, और नहीं होगा तो हम उस वैल्यू को फिर सेव करेंगे, जैसा हमने डिस्कस किया था। क्लियर। तो अगर ये चीज ट्रू होती है तो हमें क्या 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 करना है, डिक्ट, सॉरी ये हमने हैश मैप लिया था, हैश मैप टारगेट माइनस नम्स आई। अब ये क्या है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, उसको सर्च करेगा, वो जो भी डिफरेंस है उसको सर्च करेगा ये हैश मैप के अंदर। अगर अवेलेबल है तो उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा, कॉमा आई, हिट एंटर। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें पता हमें क्या क्या करना है, हमें हैश मैप में स्टोर करनी है वो वैल्यू। ठीक है, हमने वो वैल्यू स्टोर कर दी, वो और की हमने क्या दिया, की हमने वो पर्टिकुलर वैल्यू दी है, और उसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगा उसका, उसके इंडेक्स। क्लियर। इसको रन करते हैं, तड़ा, वी गॉट द सॉल्यूशन। अब सबमिट करते हैं। यू कैन सी हमारा सबमिशन भी सक्सेसफुल रहा। क्लियर। सो हमने कंप्लीट कर लिया है पाइथन में अपना कोड। अब चलते हैं सेम कोड को लिखने के लिए C++ में, हमारी फेवरेट लैंग्वेज। क्लियर। तो इसमें जो हमें इनपुट है वो किस में दिए हुए हैं, वेक्टर्स में। ठीक है, तो हमें रिटर्न भी किस में करना है, वेक्टर में। क्लियर।
अब लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, अनऑर्डर्ड मैप। अब सबसे पहले की वैल्यू देना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफाइन करना पड़ेगा किस टाइप का हम वेरिएबल स्टोर करेंगे। तो दोनों में हमने इंट इंट डाल दिया है, इंटीजर टाइप, एंड आफ्टर दैट इसका कुछ नेम देते हैं प्यारा सा, मेरा प्यारा नेम हैश मैप। क्लियर। आफ्टर दैट एक इस एरे, इस वेक्टर के लिए एक साइज के लिए भी स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने एन में सेव कर लिया, आपका जिसमें मन करे आप उसमें कर लें। आफ्टर दिस फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी स्मॉलर देन एन कॉमा आई प्लस प्लस। ठीक है, फॉर लूप के अंदर आ गए। अब एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं जो सेव करेगा इसका डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं DIFF और DIF इक्वल्स टू टारगेट माइनस नम्स आई। ओके, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये डिफरेंस अवेलेबल है अनऑर्डर्ड मैप में। जो तो अगर ये अवेलेबल हुआ तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को रिटर्न कर देंगे और साथ में रिटर्न करेंगे जो करंट इसकी इंडेक्सिंग चल रही है, क्लियर, उसके साथ। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हैश मैप जो हमने बनाया है अभी, डॉट काउंट, एंड उसके अंदर देंगे हम हमारी वैल्यू जो थी DIF। आफ्टर दिस अगर ये इसके अंदर है तो हमें क्या क्या करना है, रिटर्न नम सॉरी हैश मैप। अब इसके अंदर जो डिफ है उसको करेंगे और किसको करेंगे, आई को। क्लियर। तो हम इन दो वैल्यूज को यहां पर रिटर्न कर देंगे। और फिर अगर ये नहीं होता है तो हैश मैप में हम स्टोर कर देंगे वापस से नम्स आई कॉमा आई को। क्लियर। ऐसे हम करते हैं, सॉरी, नम्स आई इक्वल्स टू आई को, एंड एट लास्ट रिटर्न करते हैं अगर कुछ भी हमें नहीं मिलता है तो एम्प्टी। अब रन करके देखते हैं क्या हमें कोई आउटपुट मिल रहा है। ओह, यहां पर कुछ एरर है। ठीक है, आई गॉट दैट। एरर यहां पर था कि जो हमारा रिटर्न टाइप है वो एक्सपेक्ट कर रहा है वेक्टर, और हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम कुछ और रिटर्न कर रहे थे। तड़ा, सॉल्व हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं और फाइनली सबमिट होता है तो हम स्विच करते हैं जावा पे। वो हमने कंप्लीट कर लिया फाइनली। अब लिखते हैं कोड हम जावा में। यहां पर क्लिक कर देते हैं डिस्क्रिप्शन पे। ओके, नाउ अब जावा में सबसे पहले हमें बुलाना है हैश मैप को, और इसके अंदर हमें डिफाइन करने हैं कौन सी हम वैल्यूज ले रहे हैं, इंटीजर कॉमा इंटीजर। क्लियर। अब इसका नेम देते हैं, मैं देता हूं हैश इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। क्लियर। तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया किसका, हैश मैप क्लास का, इंटीजर कॉमा इंटीजर। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब यहां पे क्या करना है, लूप लगाना है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी स्मॉलर देन nums डॉट लेंथ। क्लियर, कॉमा आई प्लस प्लस, डबल ब्रैकेट्स,
इंटीजर diff equals to integer target minus nums I. Clear? Here if hash dot contains key, अब की कौन सी है हमारी? diff. अगर ये कंटेन करता है तो हमें क्या करना है? we need to return int to return equals hash dot get diff. अब इसमें क्या हमने उसकी वैल्यू निकाल ली है +1 कॉमा I +1. क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में, रिटर्न टू रिटर्न. ठीक है, हैश अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है और उसकी जो ith पोजीशन है उसको क्या करेंगे इसमें स्टोर करा देंगे. क्लियर? एंड एट लास्ट अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न नल. इसको रन करते हैं और देखते हैं. ओह देयर इज सम कंपाइलेशन एरर. ओके ये नम्स है, नम नहीं है. वंस अगेन रन इट. वी आर गेटिंग सम रॉन्ग आंसर्स. ओके ये क्या कर दिया मैंने. जब आप दुनिया भर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो तो ऐसी गलतियां जायज हैं. तड़ा, वी गॉट आवर आउटपुट. इसको सबमिट करते हैं. तड़ा, फाइनल सॉल्यूशन वी हैव. सो इस तरह से हमने क्या किया, अपना पहला टास्क कंप्लीट किया. मेरे साथ यहाँ तो बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. और अगर नए हो चैनल पे प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन लिंक्डइन. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय.